ईदर बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्यों आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में इतनी सारी लड़ाई या कितना सारा डिसएग्रीमेंट होता है, ठीक है, या फिर आप खुद एक पेरेंट हैं एंड यू वांट टू नो कि क्यों आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू बोथ। यू कैन वॉच इट एज अ पेरेंट, यू कैन वॉच इट एज अ किड, द रिलेशनशिप between the children and the parent. Okay, this is a very interesting but different and very important reading for me. The only thing that you have to do is आपके पास 3 pictures हैं screen पर, the first picture, the second and this is the third picture. तो आपको इन तीनों pictures में से कोई सी भी एक select करनी है based on your intuitive guidance। जो भी आपको पसंद आ रही है आप उसमें से कोई भी एक select करिए, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगी रीडिंग बेस्ड ऑन योर एनर्जी, योर पेरेंट्स एनर्जी, व्हाट इज़ द इशू एंड व्हाट इज़ द पॉसिबल रेजोल्यूशन, बिकॉज दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ द टिफ। जो भी लड़ाई झगड़ा डिसएग्रीमेंट है उसका क्या रेजोल्यूशन है। आप सभी को मेरा प्रणाम। वेलकम टू वानीश्री टैरो रीडिंग्स एंड आई होप दिस रीडिंग गोज़ वेल विद यू। You can also contact me for personal readings. Always remember, personal readings are pre-booked and paid. If you have selected picture number 1 and you want to know what is the issue between you and your parents, so you can watch it being a parent or a kid. So the first card that I got was of Judgment, okay, and the second card is Queen of Coins. The third card is Ten of Coins. And the last card is the Hangman. Okay, so what the reading is saying to me, तो I think आपके पेरेंट्स और आपके बीच में अभी से नहीं बहुत पहले से लड़ाई होती है, बट नाउ आई थिंक चीज़ें जो है वो सेटल आउट हो रही हैं। विद द जजमेंट कार्ड आई कैन सी दैट योर पेरेंट्स इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर रीएडजस्टमेंट। जो वो आपको इस तरह से देख रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं या फिर वो माफ़ करना चाहते हैं आपको, बिकॉज ऑब्वियसली पेरेंटल एनर्जी ऐसे ही होती है। माता पिता जो है वो बच्चों की हर गलती को माफ़ करते हैं। तो आई थिंक ये इम्प्रूवमेंट वाली एनर्जी मुझे आ रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, आपकी कैसी एनर्जी है? आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ कॉइन्स की, विच इज़ अगेन कि you want to feel the same warmth, that same femininity, that same security, okay? जो security, warmth और love आप पहले महसूस करते थे, आप फिर से वो महसूस करना चाहते हैं and it is going good so far। पहले जो भी लड़ाई थी उससे situation अभी बहुत better हो रही है और होएगी, okay? The next card is of Ten of Coins। So what is the ultimate thought process of both of you? आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में एज अ फैमिली सब कुछ स्टेबल चाहते हैं, जो हर किसी का सपना होता है अनडाउटेडली, ओके। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। आप भी यही चाहते हैं, आपके पेरेंट्स भी ये चाहते हैं, बट करेंटली क्या सिचुएशन है? अभी जो भी सिचुएशन है, लास्ट में हैंगमैन का कार्ड है। तो आई थिंक अभी आप दोनों ही अपनी अपनी चीज़ों पर गौर कर रहे हैं, बीट योर पेरेंट्स, बीट यू, ठीक है। अगर आप खुद एज अ पेरेंट ही देख रहे हैं तो आप भी अपनी चीज़ों को रीएनालाइज कर रहे हैं, और आपके जो भी बच्चे हैं, ठीक है, आई एम नॉट स्पेसिफिकली सेइंग डॉटर और योर सन, इट्स अ जनरल रीडिंग। तो जो भी जिससे के साथ भी आपकी इश्यूज़ हैं वो भी अपनी चीज़ों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने अंदर झांक कर देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे हम ये सॉल्यूशन करें। एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि चीज़ें अभी सब सही हो रही हैं फॉर पाइल नंबर 1, द पीपल जिन्होंने सेलेक्ट किया था फर्स्ट इमेज। ओके, सो द कार्ड इज सिलेक्शन। जो भी आप सेलेक्ट करते हो अपने जीवन में वही आपकी किस्मत बन जाती है। तो अगर आप ये सेलेक्ट करते हो कि आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, सारी गलती सामने वाले की है, तो आप उस हिसाब से चॉइसेस लोगे अपने लाइफ में। सेम वे अगर सामने वाला इंसान ये सोचता है कि सारी गलती, ठीक है, मेरी नहीं है, किसी और की है, तो वो उस हिसाब से अपने जो भी एक्शंस हैं वो लेंगे। बट द फैक्ट इज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट, बिकॉज इट्स गोइंग टू शेप आवर डेस्टिनी। जो भी आप आज सेलेक्ट कर रहे हो उसको बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करिए, गुस्से में नहीं, लॉन्ग टर्म प्लान्स को ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट करिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि 10 ऑफ कॉइन्स इज अल्टीमेट स्टेबिलिटी,
तो अगर आप फैमिली की स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसको ये सोच के करिए कि आपका कौन सा ऐसा एक्शन है जो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, अदरवाइज़ कौन सा एक्शन ऐसा है जो स्टेबिलिटी को घटाएगा। इफ़ यू आर वॉचिंग एज अ किड, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप गुस्से में कोई स्टेप ना लें, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग एज अ पेरेंट, इवन देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप फॉरगिवनेस रखें एंड बड़ा दिल रखें। और अगेन, जहाँ आपको लगता है कि आपको स्ट्रिक्ट होना है, आप स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। आप दोनों के ही हाथ में है कि आपको क्या चाहिए, क्या सेलेक्ट करना है और आगे आपको अपनी फैमिली को कैसे रन करना है। तो यू वांट टू बी एट अ डिस्टेंस स्पेस, या फिर आपको साथ मिलके रहना है, या फिर आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है। दैट डजंट मीन कि आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटे छोटे स्टेप्स आर इनफ। सो दिस वॉज योर कार्ड, आई होप इट रेजोनेट। अगर ये रेजोनेट करता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। लेट्स मूव ऑन टू दोस्त जिन्होंने सेलेक्ट किया इमेज नंबर 2। If you have selected the second picture and you want to know कि why there is so much of problem between you and your parents, okay, या फिर if you are watching as a parent, you want to know why there are a lot of problems between you and your kids, okay. So obviously the cards are here. The first card is of Temperance, okay. The second card is 6 of Coins. The next card is of Fool, okay, and the last card is the World. कार्ड्स बहुत प्यारे हैं एंड आई मस्ट से अभी तक जितनी भी 2 रीडिंग्स मैंने करी हैं उन सब में पेरेंटल एनर्जी इज़ ऑसम, ओके। हाउ? बिकॉज उनमें बहुत पेशेंस है। आपके पेरेंट्स को ये बात रियलाइज़ हो रही है कि आप फिर से उनसे बात करना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू स्टेबलाइज द रिलेशनशिप विच इज़ वेरी गुड, ओके। एंड व्हेन इट कम्स टू योर पेरेंट्स, आई थिंक योर पेरेंट्स, आई थिंक समवेयर आप ये बात जानते हैं, जिन लोगों ने ये पाइल सेलेक्ट किया है, जिन लोगों ने ये इमेज सेलेक्ट करी है, द सेकेंड वन, दैट योर पेरेंट्स आर नॉट फॉर्चुनेट इनफ इन लाइफ। मतलब जैसे कहते हैं ना, उनकी किस्मत कभी इतनी अच्छी नहीं रही, बट फिर भी उन्होंने बहुत किया है। तो ये चीज़ का एहसास आपको है, ओके। और आपके जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा से ही ऐसे हैं, और वो ये जानते हैं कि आप उनके साथ मिलकर फिर से रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, विच इज़ द गुड थिंग, ठीक है। इसीलिए वो शांत है। बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में हो सकता है वो जुड़ चुके हों, जुड़ना चाहते हों, सोशल वर्क करना चाहते हों, ठीक है। और 6 ऑफ कॉइन्स, इट मीन्स दैट यू रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज़ अ फूल। एक नई शुरुआत करने के लिए जो एक इनोसेंस चाहिए होती है, जो एक फ्री स्पिरिट चाहिए होती है, यू डोंट हैव टू रीथिंक अबाउट इट, वो एक प्रॉब्लम आ रही है। आपका इशू ही सबसे बड़ा ये है कि अगर आप पेरेंट हैं, भले ही आप बच्चे हैं, ठीक है, इशू ये आ रहा है कि एक नई शुरुआत करने के लिए जो जिगरा चाहिए वो नहीं है। तो ये हिम्मत और ये कोशिश आपको करनी पड़ेगी, भले ही आप पेरेंट हैं, भले ही आप एज ए किड ये चीज़ देख रहे हैं, बिकॉज अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू पॉसिबिलिटी ऑलवेज मेक्स द थिंग्स राइट। तो आप बिना डरे, बिना किसी कॉन्सिक्वेंस को दिमाग में रखिए, आप एक नई बिगिनिंग करिए एंड ट्रस्ट ऑन योर इंटेंशंस। अगर आपकी इंटेंशन सही है तो सब कुछ सही होगा, बिकॉज लास्ट कार्ड इज़ ऑफ वर्ल्ड। तो रेजोल्यूशन ये है कि हैप्पीली एवर आफ्टर, तभी आता है जब आप बहुत सारी चीज़ों को अप एंड डाउन होते देख चुके होते हैं। तो आई थिंक सेकंड पाइल वालों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करिए। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए, बिकॉज योर पेरेंट्स हैव गिवन यू अ लॉट और आप ये बात जानते हैं, ठीक है, और आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। तो अगर कोई ऊपर नीचे बात हुई है तो उस चीज़ को जाने दीजिए। आई एम टॉकिंग टू द किड्स, एंड इफ़ यू आर अ पेरेंट, देन आई मस्ट से कि आपके बच्चे जो हैं वो आपसे अलग होकर कहीं खुश नहीं रहने वाले। वो भी चाहते हैं कि दोबारा से सब चीज़ें ठीक हो जाएं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि उन्हें आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। शायद में भी एक हेजिटेशन है, एक लेवल ऑफ डर है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अदरवाइज़ आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस जो है वो एक साथ जुड़ के रहने में है। तो ये आपकी करंट एनर्जी और फीलिंग्स है, इंटेंशंस है एक दूसरे के प्रति। तो दोनों पाइल की जो एनर्जीज़ हैं बहुत ही प्यारी थी। एंड लेट्स सी कि सेकेंड पाइल वालों के लिए क्या संदेश आता है। ओके, लेट्स सी, टाइम टू मूव ऑन।
It doesn't mean you have to move on with your parents, but you have to think about your priorities again, and your parents need to think about their priorities. अगर आप एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं बेस्ड ऑन उन्हें कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए या उन्हें कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, तो आई थिंक आपको इन सब चीज़ों से हट के जो आपको करना है अपनी लाइफ में ध्यान दीजिए। बट एक नई शुरुआत आप एक पॉजिटिव मन से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ किड्स आर फेसिंग एनी इशू, उन्हें कहीं शिफ्ट होना है, ठीक है, उन्हें कहीं ट्रैवल करना है, तो दे आर मोस्ट वेलकम, लेट देम डू द सेम, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। और अगर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को कहीं शिफ्ट होना है, दे वांट टू लिव समवेयर एल्स, तो यू शुड ऑलवेज सपोर्ट देम, बिकॉज अल्टीमेटली सबकी लाइफ जो है वो उनके हिसाब से चलनी चाहिए, क्योंकि वी कैन नॉट कंट्रोल अदर्स, वी कैन ओनली कंट्रोल आवरसेल्व्स। तो यही गाइडेंस है आपके लिए कि अगर कुछ भी चीज़ गलत हुई है तो उस चीज़ को साइड करके इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दैट नेगेटिव इन्फ्लुएंस, और एक दूसरे की हेल्प करिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए इन एन नंबर ऑफ वेज़, ठीक है। एक दूसरे की सक्सेस में, एक दूसरे की ग्रोथ में यू कैन हेल्प ईच अदर। ठीक वैसे जैसे भगवान कृष्ण को मथुरा जाना था तो उन्हें अपनी सारी गोपियों को छोड़ के और अपनी माँ को छोड़ के उन्हें जाना था, आगे बढ़ना था, तो इट वाज अ ये किस्मत में था उनकी कि उन्हें आगे बढ़ना है। वो किसी एक चीज़ से जुड़कर नहीं रह सकते थे, उन्हें बहुत सारे एग्जाम्पल सेट करने थे, उन्हें कंस का सामना करना था, ठीक है। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है, और वो वक्त जो है वो गुजरे नहीं, उसका सही उपयोग हो, यही जिम्मेदारी है आपकी एज अ पेरेंट, और आपकी भी अगर आप एज अ किड देख रहे हैं तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि टाइम टू मूव ऑन, भूल जाइए जो हुआ, और अभी आपके लिए जो सही आप करिए और दूसरे को भी सपोर्ट करिए, बिकॉज वो हम चाहते हैं वैसा सामने वाला इंसान नहीं करता है हमेशा, बट हम किसी को कंट्रोल ना करें, हम उसे उसकी ज़िंदगी में, उसकी ग्रोथ में, उसके सक्सेस में उसका हाथ दें। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रू फैमिली, दैट इज़ ओनली कॉल्ड ट्रू ब्लड रिलेशनशिप, ओके। तो इस एहसास को ज़िंदा रखिए और एक दूसरे को सपोर्ट करिए। तो ये थी गाइडेंस फॉर दोस्त जिन्होंने सेलेक्ट किया इमेज नंबर 2। अगर आपने सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 3 या फिर द इमेज नंबर 3, तो यहाँ पे 2 सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं, मैं दोनों आपके साथ शेयर करती हूँ। टेक हाउ एवर इट रेजोनेट्स विद यू, ओके। भले ही आप पेरेंट हैं, भले ही आप बच्चे हैं, जो मेन इशू है आपकी फैमिली में वो फ़िलहाल किसी शादी को लेकर है। इट माइट बी अ लव मैरिज, इट कुड बी अ लाइकिंग, ओके, या फिर किसी की शादी में प्रॉब्लम है, उस चीज़ को ठीक करने के लिए ये सारी इश्यूज़ जो हैं वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे किसी की मैरिज या तो होनी है, करवानी है, ठीक है, या फिर मैरिज हो चुकी है बट देयर आर इश्यूज़, ठीक है, जिसको रिजॉल्व करना है। इन फर्स्ट सर्कमस्टांस जो मुझे लग रहा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव, एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट यू, और आपको ऐसे रखते हैं जैसे आप ही सब कुछ हो। इट्स लाइक ओवर कंट्रोलिंग भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी लाइक कुछ ज़्यादा ही सोचना, जैसे हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही चिंता करने लगते हैं, तो इट इज़ दैट काइंड ऑफ फीलिंग। आपकी एज अ किड कैसी इंटेंशन है अपने पेरेंट्स को लेकर? आप ये चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके और किसी और के प्रति जो भी अट्रैक्शन है उसको समझें, ठीक है, आप जिसे पसंद करते हैं उसे एक्सेप्टेंस मिले, ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स इस रिश्ते को सपोर्ट करें फॉर द फर्स्ट सर्कमस्टांसेस। इशू ये है कि पहले जैसी बात अब आपकी और आपके पेरेंट्स की नहीं होती है। द वे दैट यू यूज़ टू जेल विद ईच अदर, ठीक है, वो अब नहीं हो पा रहा है। आप उस ओल्ड मेमोरीज़ को, उन सारी चीज़ों को जैसे आप रहते थे वो चीज़ें आप मिस कर रहे हो, तो ये इश्यूज़ हैं। और हाई प्रीस्टिस का कार्ड है, विच मीन्स कि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे खोजबीन कर रहे हो कि क्या सही है, क्या गलत है। आपके पेरेंट्स सोच रहे हैं कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो सही है, और आप दूसरी तरफ कुछ और सोच रहे हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी बात को लेकर बहुत गहरी चिंतन में है, बहुत सारे सीक्रेट्स आपने दबाए हुए हैं, ठीक है। बट आई थिंक हाई प्रीस्टिस का कार्ड जब आता है, इट ऑल्सो मीन्स यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको सारी चीज़ें भगवान पर छोड़नी है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि भगवान का जो इशारा होता है, जो मर्ज़ी होती है, उस चीज़ के आगे आपका कोई लॉजिक नहीं चलता, ओके। नंबर 2 सर्कमस्टांस जो मुझे लग रहा है वो ये है कि आपके घर में किसी बच्चे की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, बट इशू इसकी वो रिलेशनशिप डेड एंड पर जा पहुंचा है कि इधर या तो निभाओ या तो छोड़ दो,
ओके। सो ये सेपरेशन का मोड हो सकता है, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि अब इस रिश्ते में क्या हो, बट द फैक्ट इज़ कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं अगेन, ओके। वो नहीं चाहते कि रिश्ता कहीं ना कहीं टूटे, और आप जो है आप भी नहीं चाहते कि ये रिश्ता टूटे। यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए न्यू स्टार्ट, ठीक है, आप भी यही चीज़ चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पहले जैसा रिस्पेक्ट, पहले जैसा प्यार अब आपको चाहिए, बट आप दोनों ही अपनी अपनी इंट्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, आप दोनों ही अपने अपने मोटिव्स पर वर्क कर रहे हैं, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है जब हाई प्रीस्टेस के साथ आ गया है कार्ड एम्परर का। तो ये मुझे क्या बता रहा है? मुझे बता रहा है कि भले ही आप चाहे छोटे बच्चे हैं पेरेंट्स के लिए तो आप छोटे ही रहेंगे, चाहे आप बच्चे हैं चाहे आप पेरेंट्स हैं, आप दोनों ही ना झुकना नहीं चाहते। आप दोनों को ही अपनी लाइफ में कंट्रोल चाहिए और दूसरे की लाइफ में भी कंट्रोल चाहिए, जिसकी वजह से इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। और मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स के ज़रिए कि आपके पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि मिलजुल कर बातचीत हो, ठीक है। और आपका ऐसा नेचर है, अगर आप यू आर अ किड, तो आपका ऐसा नेचर है कि आप डिप्लोमेसी नहीं चाहते, आप रिश्तों में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस चाहते हो। और यही मेन इशू आ जाता है कि जब आपके पेरेंट्स आपको शांत रहने को कहते हैं और आप कहते हो कि नहीं मेरी बात सुनो, प्रॉब्लम ये है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हैं। लेट्स सी क्या गाइडेंस आता है फॉर दोस्त जिन्होंने सेलेक्ट किया है थर्ड पिक्चर। ओके, ऑल द बेस्ट, मेक द राइट चॉइस। बस थिंकिंग कि मैं कैसे बोलना शुरू करूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग इट आउट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आई एम गिविंग ए वेरी सिंपल एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ। अगर मुझे सब लोग किसी आइसक्रीम पार्लर पे लेके जाएंगे या किसी आइसक्रीम वाले के पास लेके जाएंगे, पार्लर थोड़ा मॉडर्न हो गया, चलो आइसक्रीम वाले के पास लेके जाएंगे, एंड एवरीबडी इज़ बाइंग अ ब्रिक फॉर द होम। सब कह रहे हैं कि एक बड़ी सी ब्रिक ले लो, सब खा लेंगे, बट आई वॉन्ट टू हैव कॉर्नेटो, आई वॉन्ट टू हैव चॉकलेट कॉर्नेटो, ओके। तो देर आर सर्टन वेज ऑफ सेइंग इट। या तो मैं ये कहूँगी कि नहीं मुझे ना ये वाला दिला दो प्लीज़, मैं ब्रिक नहीं खाना चाहती, आई वॉन्ट टू हैव दिस कॉर्नेटो, ओके, स्पेशली ऑफ चॉकलेट फ्लेवर। और दूसरी चीज़ होगी, यार हमेशा आप अपनी मर्ज़ी की करते हो, मेरी तो कभी सुनते नहीं हो, मैं नहीं खा रही। एक चीज़ ये होती है, आई थिंक मेक द राइट चॉइस टेल्स यू कि आप जो भी चीज़ चुन रहे हो, ओके, उस चीज़ को हम्बली प्रेजेंट करो, बहुत आराम से बोलो कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, ठीक है। और वो सही होना चाहिए, उसका इंटेंशन सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कह दिया है कि आप ये चीज़ चाहते हो, बट आपका इंटेंशन कुछ और है, बाद में जाके आप कुछ और करना चाहते हो। तो जो कहते हो उसको निभाना है। दिस इज़ फॉर बोथ पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। अगर आप बच्चे हो, अगर आप ये चाहते हो बच्चे हो, बार बार बोल रही हूँ मैं, ओके, बट इफ़ यू आर द किड, ओके, एंड यू वॉन्ट टू हैव समबडी जिसको आप पसंद करते हो, अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो आप सारी बातें सच बोलो कि क्यों लाना चाहते हो, क्या क्या हुआ, ओके, बी ऑनेस्ट एंड से इट वेरी हम्बली। ज़िद नहीं लगनी चाहिए वो, ओके। सेकेंड थिंग, अगर इफ़ यू आर वॉचिंग इट एज अ पेरेंट एंड यू वॉन्ट टू मेक योर किड अंडरस्टैंड वट इज़ राइट फॉर देम, वट इज़ रॉन्ग विद देम, तब भी आप साथ बैठ कर बात करो, अपने पॉइंट्स सामने रखो। हो सकता है कि शायद आपके पॉइंट्स को आपका बच्चा समझ ना पा रहा हो, देख ना पा रहा हो, ठीक है, या पा रही हो, जो भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों ही एक दूसरे को कोई झूठी उम्मीद देकर बात आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ये दोनों ही चीज़ें मैं कहूँगी गलत है। स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। आप जो चाहते हो, आपका जो भी मोटिव है, अब वो चीज़ स्ट्रेट अवे कहो, ठीक है। भले ही आप पेरेंट हैं, भले ही आप चिल्ड्रन हैं, तभी ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होंगी। बिकॉज हाई प्रीस्टेस विद एम्परर इज़ टेलिंग मी अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अनसेड एंड you both are holding on to your points, okay, and तो मेक द राइट चॉइस के पीछे बहुत ही प्यारी सत्य घटना है महाभारत के टाइम की, जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध छिड़ गया था। तब भगवान कृष्ण जब सो रहे थे, तब दोनों ही अर्जुन और दुर्योधन भगवान के कक्ष में जाते हैं और वो सो रहे हैं। तो जो अर्जुन है वो बहुत ही हम्बल्ड है, ठीक है, तो वो भगवान के चरणों के पास जाके बैठ जाते हैं। और जो दुर्योधन है वो बीइंग अ किंग बहुत ज़्यादा प्राइड में है, तो वो भगवान के सर के पास जाके बैठते हैं।
ठीक है। जब उनकी आँख खुलती है तो भगवान कहते हैं कि मैंने सबसे पहले जो है वो अर्जुन को देखा, क्योंकि वो मेरे चरणों के पास बैठे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि मुझ में और मेरी आर्मी में से किसी एक को चुनिए। तो अर्जुन जो है वो केशव को चुनते हैं। और आपको पता है कि जिसके सारथी कृष्ण है, ठीक है, तो युद्ध किसने जीतना था। ओके, तो यही बात बताई गई है आपके लिए कि मेक द राइट चॉइस एंड बी हम्बल अबाउट इट। जो भी आप चाहते हैं उसको बहुत ही सही इंटेंशन के साथ सामने रखिए। कोई चीज़ घुमाकर मत रखिए, भले ही आप पेरेंट हैं, भले ही आप चिल्ड्रन हैं, ठीक है। जो भी आप चाहते हैं वो उसके पीछे कोई गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए। बहुत ही सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से अपनी बात कहिए और दूसरे की बात भी सुनिए और फिर अपना सही डिसीजन लीजिए। तो ये थी रीडिंग्स फॉर द 1, 2, 3 पाइल्स, जिन्होंने भी इन 3 इमेजेस में से कोई भी एक सेलेक्ट किया और आप जानना चाहते थे कि क्यों आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और आप ये रीडिंग 2 वेज देख सकते थे, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ किड। कोई भी एक पाइल आपसे रेजोनेट करता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेक केयर एंड प्रणाम।